बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोग्नोसी में चैप्टर नंबर कितना है भाई हमारा? 6। पांचवा छठा है? छठा है। फार्माकोग्नोसी में चैप्टर नंबर 5 है। 6 चैप्टर है 6 है। अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं पता आज तक? मैंने आपको 6 कह रहा हूँ, आप 5 कह रहे हो। बाद में कह रहे हो, पहले मैंने 6 कहा, तुम कह रहे हो पांचवा है, तो मैंने 5 कहा, तुम कह रहे हो छठा है। तो ये क्या है भाई? चैप्टर नंबर 6 है हाइपर सेंसिटिविटी का। हाइपर सेंसिटिविटी आपने पढ़ना शुरू किया था चैप्टर नंबर 6, और हाइपर सेंसिटिविटी बताया था इंक्रीज हसासियत, और ये आप एलर्जी के हवाले से पढ़ोगे, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी आपको बताया गया कि हाइपर सेंसिटिविटी करने के लिए एक एलर्जन एलर्जी जनरेटर, या उसको हम फॉरेन पार्टिकल भी कहते हैं, या हम उसको एंटीजन भी कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं, और इन तीनों का काम एक ही है। जब ये बॉडी में एंटर होते हैं, बॉडी में क्या हो गए भाई? एंटर हो गए। एंटर होकर हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? इम्यून सिस्टम दिफाई निजाम एक्टिव करवा देते हैं, जो उससे पहले इनएक्टिव होता है। इनकी एंट्री से पहले वो इनएक्टिव होता है। इम्यून सिस्टम एक्टिव करवाते हैं, दिफाई निजाम को जगा देते हैं, झंझोड़ते हैं। दिफाई निजाम जागता है, अपनी फौजें भेजता है इन तीनों से लड़ने के लिए। ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं, और उन फौजों का नाम एंटीबॉडी है। क्या है भाई? एंटीबॉडी। एंटीजन को इसलिए एंटीजन कहते हैं कि इसकी वजह से हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं, इसलिए इसका नाम एंटीबॉडी जनरेटर भी है। ये एंटीबॉडी जनरेट करने की वजह होता है। एलर्जन को इसलिए एलर्जन कहते हैं कि ये एलर्जी जनरेटर है। क्या करता है? एलर्जी जनरेटर। और फॉरेन पार्टी का मतलब बाहर से आने वाली चीज है, हमारे जिस्म की अपनी किसी चीज से एलर्जी नहीं पैदा होती, ठीक है। ये तो हो गया इसका सारे का सारा इंट्रोडक्शन। एंटीबॉडी बताया था, एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी हुई है, और कौन सी प्रोटीन की बनी हुई है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन की। किस प्रोटीन की? ग्लोब्युलिन प्रोटीन की, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। क्या पढ़ेंगे भाई? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। साइंस कहते हैं इशारों को, सिम्टम कहते हैं अलामात को, ऑफ एलर्जी एलर्जी के ऐसे कौन कौन सी अलामात और इशारे हमारे जिस्म पर मिलते हैं कि हम कहते हैं कि ये एलर्जी है। हम क्या कहते हैं? ये एलर्जी है। सबसे पहले कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉमन सिम्टम्स। कॉमन का मतलब क्या है? आम अलामात ऑफ एलर्जी। कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स में सबसे पहले कॉमन सिम्टम्स क्या है? देखो आप, कॉमन सिम्टम में उन्होंने अफेक्टेड ऑर्गन का नाम लिखा है, और आगे सिम्टम्स लिखी हैं कि अगर आपकी नाक को एलर्जी होगी तो एलर्जी की अलामात कैसी होंगी। अगर आपके दिल को, लंग्स को एलर्जी होगी, फेफड़ों को, तो एलर्जी की अलामात कैसी होंगी। अगर आपके किसी और ऑर्गन को एलर्जी होगी तो एलर्जी की अलामात कैसी होंगी। सबसे पहले आपका कौन सा एरिया है एलर्जी का? नोज। कौन सा भाई? नोज। तो नोज में अगर एलर्जी होगी तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा? स्वेलिंग ऑफ द नेजल म्यूकोजा। स्वेलिंग ऑफ द नेजल म्यूकोजा। नेजल कहते हैं नाक के नथनों को, म्यूकोजा कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकोजा के बारे में पहले भी आपने बताया, मैंने पढ़ाया, म्यूकस मेम्ब्रेन जहां से म्यूकस निकलती है। मैंने बताया कि आपके जिस्म की जितनी इंटरनल स्किन है, एक एक्सटर्नल स्किन है जो आपको नजर आ रही है, हमारा कलर डिटरमिन करती है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरी स्किन देख रहे हैं, इसी तरह एक इंटरनल स्किन है, जैसे मेरे मुंह के अंदर की, कान के अंदर की, नाक के अंदर की, आंखों के अंदर की स्किन। इस स्किन को हम क्या कहते हैं? इंटरनल स्किन। इस स्किन के ऊपर अल्लाह ने मोम की एक बारीक तह चढ़ाई है, उसको म्यूकोजा कहते हैं। मोम को इंग्लिश में म्यूकस, और इस बारीक तह को म्यूकोजा। नेजल म्यूकोजा, नाक के अंदर जो मोम की स्किन है, मोम वाली स्किन है, तो
उसकी क्या हो जाएगी भाई, एलर्जी की वजह से स्वेलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेलिंग का मतलब बहुत पहले आपको बताया है, स्वेलिंग कहते हैं सोज को, सोजिश को, सोजन को, इन्फ्लेमेशन भी इसको कहते हैं और स्वेलिंग भी। और इस बीमारी को मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जी का मतलब एलर्जी से पैदा होने वाला, राइनाइटिस, राइनोस कहते हैं आपके नथनों को, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार, टिस अगर किसी भी मेडिकल लफ्ज के एंड पर आ जाए, इसके मतलब होते हैं इन्फ्लेमेशन। जैसे आपको बताया था टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन, फेरिंजाइटिस हल्क की इन्फ्लेमेशन, राइनाइटिस नाक के नथनों में अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन। क्लियर है? तो इसको हम कह रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस, जिसका तफसील है इंग्लिश में स्वेलिंग ऑफ द नेजल म्यूकोजा। नेक्स्ट है भाई साइनसिस। क्या है भाई, साइनसिस। साइनस कहते हैं आपकी आगे की नाक को, ये जो नरम हड्डी है जहां नाक के नथने हैं, इसे वो नोज कह रहे हैं, साइनस ये है। ये जहां हार्ड हड्डी आती है, यहां जो नाक का पैसेज है, इसको क्या कह रहे हैं, साइनस। अगर ये साइनस की एलर्जी होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, एलर्जिक साइनोसाइटिस। इसका मतलब इन्फ्लेमेशन। याद रखना, जब आपको छींकें आती हैं, वायरस होता है, नज़ला होता है, तो नाक बंद हो जाती है। नाक बंद बलगम से नहीं होती, म्यूकस से नहीं होती, नाक बंद होती है। ये आपकी साइनस की जो स्किन है अंदर वाली, ये इन्फ्लेम करके रास्ते को तंग कर देती है, सूज कर रास्ते को तंग कर देती है। आप कहते हैं यार नाक बंद है, सिनकता हूं तो निकलता कुछ नहीं है, स्नीज करता हूं तो निकलता कुछ नहीं है, लेकिन नाक बंद है। क्यों बंद है? तो एलर्जिक साइनोसाइटिस से इन्फ्लेमेशन होके पैसेज क्या हो गया है, तंग हो गया है। आगे क्या लिखा है, साइनोसाइटिस, किससे होता है, इन्फ्लेमेशन। अब नेक्स्ट आ गया आपका ऑर्गन आई। क्या आ गया भाई, आई। आंख में अगर एलर्जी होगी तो क्या होगा, आंख में अगर एलर्जी होगी तो इसको हम कहेंगे रेडनेस हो जाएगी, आंख लाल हो जाएगी, इचिंग खारिश होगी ऑफ दी कंजक्टिवा, कंजक्टिवा का, कंजक्टिवा का क्या हो जाएगा, रेडनेस और एलर्जी, कंजक्टिवा। इसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिविटीज। इस बीमारी को क्या कहते हैं, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। देखो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, इन्हें जहन में याद रख लो, जिंदगी में काम आएंगे। टिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, टिस का मतलब सोजिश, इन्फ्लेमेशन। कंजक्टिवा आपकी आंख का कौन सा हिस्सा है, हमारी जो आई बॉल है, इसका जो व्हाइट एरिया है, इसको कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। जब इसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो जरा गौर करना, आपकी आंखें ज्यादा मोबाइल देखने से, जागने से, काम करने से, कंप्यूटर करने से, ये व्हाइट हिस्सा रेड होता है। ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, जिसकी आई का जो भी कलर है वो रेड नहीं होता। ये रेडनेस बताती है कि ये इन्फ्लेमेशन हो गई है। आंख की इन्फ्लेमेशन ऐसी नहीं होती कि आंख का साइज इतना था इतना हो गया, मामूली सी होती है माइक्रोज में, लेकिन इन्फ्लेमेशन होती है। इसको कहते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। और कंजक्टिवा पता लग गया आई का कौन सा पार्ट है, कंजक्टिवा आपका सफेद डेला है, व्हाइट डेला है आपका। नेक्स्ट है भाई एयरवेज। अगर आपके एयरवेज में एलर्जी हो जाए, एयरवेज, एयरवे क्या है भाई, एयरवे कहते हैं हवा का रास्ता। हवा के रास्ते में जो जो ऑर्गन आ रहे हैं उनको मजमूई तौर पर एयरवेज ऑर्गन कहते हैं। अगर आपके एयरवेज के ऑर्गन पे एलर्जी हो जाए, मतलब क्या हुआ, नाक भी तो एयरवे का एक हिस्सा है, नाक में एलर्जी हुई तो क्या हुआ, राइनाइटिस हुआ, साइनोसाइटिस हुआ। हल्क में एलर्जी हुई तो क्या हुआ, खराश से खांसी आ रही है, और ये सांस की नाली की एलर्जी हो गई तो दमा छिड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दमा, बार बार खांसी आएगी। फेफड़ों में हो जाए तो फिर सांस ही मुश्किल हो जाएगा, दमा शदीद हो जाएगा। ये एयरवेज की एलर्जी है। एयरवेज की एलर्जी
भाई सिम्टम्स क्या क्या हैं? स्नीजिंग, स्नीजिंग कहते हैं छींक आएगी, कफिंग खांसी पैदा होगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन आपने पढ़ा था ट्रैकिया जो है वो दो छोटे पाइप में राइट और लेफ्ट ब्रोंक्यूल में तकसीम हो जाती है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल, ठीक है। तो ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ये पाइप एलर्जी की वजह से तंग पड़ जाते हैं। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? सुकड़ना, सिकुड़ना। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन के लंग्स के अंदर जो पाइप हैं जो एल्विलाई से अटैच हैं वो क्या हो गए हैं? सिकुड़ गए हैं। जब सिकुड़ गए तो पूरी हवा नहीं जाएगी। जैसे नाक सिकुड़ी, अंदर इन्फ्लेमेशन हुई, नाक की लाइनें करीब आ गई, रास्ता कम हो गया, नाक पर सांस बड़ा औखा आ रहा है, ठीक है, तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। स्नीजिंग, नाक से कफिंग आएगी, हलक से खांसी आएगी, नाक से छींक आएगी, फेफड़ों में सिकुड़न हो जाएगी, वीजिंग, सांस लेते हुए सीटी बजेगी, सांस लेते हुए सीटी बजेगी, ऐसे सांस लेंगे तो आवाज आएगी, इसको कहते हैं सांस लेने में सीटी बजना। ये दमे के मरीजों को होता है, ठीक है। और डिसॉप्निया, डिसॉप्निया कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। डिसॉप्निया का मतलब क्या है? डिसॉप्निया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी आपका सांस तंग हो जाएगा। पेशेंट कहेगा सर मैं सांस ले रहा हूं, ऐसे लग रहा है कि हलक से ही वापस आ रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा, जल्दी जल्दी सांस लेगा। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है कि लंबा सांस नहीं होगा, शॉर्ट होगा। हम जैसे कहते हैं ना एक गहरा सांस लें, वो क्या करेगा? हम कहेंगे यार और गहरा ले, कहते हैं यही नहीं जाता, इसीलिए कहते हैं डिसैप्निया। क्यों? हवा नीचे जा ही नहीं रही। क्यों नहीं जा रही? ब्रोंक्यूल तो कंस्ट्रिक्ट है, पाइप तो बंद है, हवा कैसे घुसेगी? तो सांस ऊपर से वापस। समटाइम अटैक ऑफ एस्थमा और एयरवे की एलर्जी की वजह से बाज़ औक़ात दमे का अटैक भी हो जाता है, अटैक ऑफ एस्थमा भी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? एयर्स। अगर आपके कानों में एलर्जी हो जाए, कानों में एलर्जी हो जाए, फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस, तो कान ऐसे लगेंगे जैसे बंद हैं। फुलनेस का मतलब क्या है? बंद है ये कान। पॉसिबली पेन, दर्द भी हो सकता है, एंड इम्पेयर्ड हेयरिंग, और सुनने में दुश्वारी भी आ सकती है। नेक्स्ट है स्किन। अगर आपकी स्किन पर एलर्जी हो जाए, स्किन की एलर्जी को तो हर कोई जानता है, नाक की, गले की और फेफड़ों की एलर्जी अब हमने बता दी आपको, और कान की एलर्जी भी बता दी। किसी को कान से ऊंचा सुन रहा है, सुन नहीं रहा, कान बंद है, ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है इन्फेक्शन हो, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। और स्किन पर क्या है? रैशेस, खराशें, जो रेड कलर के निशान आ जाएंगे, सच एज एक्जिमा एंड हाइव्स। एक्जिमा कहते हैं दाद और चंबल की बीमारी को, दाद और चंबल, ददरी कहते हैं ना पंजाबी में, ददरी और चंबल, ये एक्जिमा है। और हाइव्स कहते हैं दफड़ों को। किसको कहते हैं भाई? दफड़। क्या कहते हैं उसे? मोटे मोटे से रेड कलर के बन जाते हैं, उनमें खारिश होती है, स्किन पर मोटे मोटे से उभार आ जाते हैं, दाने नहीं होते, छोटे छोटे मोटे मोटे से, क्या कहते हैं उसे? दफड़ ही कहते हैं पंजाबी में, दफड़ बन जाते हैं। इसको अर्टिकारिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्टिकारिया, ठीक है जी, ये स्किन की एलर्जी है। अब आगे आ गया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की एलर्जी। क्या है भाई? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की एलर्जी, यानी जीआईटी ट्रैक्ट में भी एलर्जी हो जाती है। क्या मतलब हुआ? मैदे की एलर्जी, आंतों की एलर्जी, खुराक की नाली की एलर्जी। तो मैदे की एलर्जी में क्या क्या मसाइल होंगे? एब्डोमिनल पेन, मैदे में दर्द होगा, ब्लॉटिंग, गैस बनेगी। ब्लॉटिंग कहते हैं अफारा आना, ब्लॉटिंग किसे कहते हैं? अफारा आना, 18 नहीं अफारा। पेट फूल जाता है, गैस बढ़ती है, वॉमिटिंग, उल्टी आती है, डायरिया, मोशन लग जाते हैं, डायरिया मोशन लग जाते हैं। अब किसी पेशेंट को अगर वॉमिटिंग आ रही हो, दस्त आ रही हो, या गैस बन रहा हो पेट में, या खाना हजम ना हो रहा हो, या मैदे में दर्द हो, डॉक्टर अंदाजा लगाए कि भाई अब डॉक्टर के पास पेशेंट आएगा दवा लेने के लिए, सर मेरे पेट का मसला है, दवा लें। डॉक्टर कहेगा यार तुम्हें मसला कोई नहीं है, पेट वेट तेरा ठीक है, तुझे एलर्जी का मसला है। वो कहेगा भाई डॉक्टर ही पागल हो गया, मुझे तो कहीं खारिश ही नहीं है। तो ये एलर्जी कहां से बता रहा है? एलर्जी
कहां से होता है? दर हकीकत एलर्जी पेट की भी हो जाती है, किसी भी ऑर्गन की हो सकती है, लेकिन हमारे आम लोग एलर्जी को क्या समझते हैं कि स्किन पे खारिश है तो वो एलर्जी है, बाकी और कोई चीज एलर्जी नहीं है। तो डॉक्टर कहेगा भाई ये डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर मरीज डॉक्टर क्या कहेगा, मैं इन्हें डॉक्टर मानता ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं मेरे पेट से दर्द है, कहता तेनों एलर्जी की बीमारी है, तेनों एलर्जी की बीमारी है। ठीक है, तो ऐसे काम भी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ गया एलर्जन। क्या आ गया भाई? एलर्जन। मैंने आपको पहले बता दिया एलर्जन का लफ्ज एलर्जी जनरेटर, जन का मतलब जनरेटर, यानी ये ऐसा फॉरेन पार्टिकल है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, जब आपके बॉडी में एंटर होता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है और एलर्जी पैदा करता है। और क्या करता है? एलर्जी पैदा करता है। याद रखिएगा, ये सब बातें बता चुका हूं, ये आगे सिर्फ कहानियां हैं जो आपने सुननी है और सुन के सो जाना है, याद कुछ नहीं करना। एलर्जन क्या लिखा हुआ है? एलर्जन द फॉरेन सब्सटेंस, बता दिया ना, ये बाहर से आने वाला कोई पार्टिकल फॉरेन सब्सटेंस है, दैट प्रोवोक अ रिएक्शन, जो एक रिएक्शन को उभारता है, यानी हमारे जिस्म में एलर्जी का रिएक्शन करवाता है। वैसे आप नॉर्मल हैं, बाहर से कोई चीज सांस के जरिए आपके फेफड़ों में गई, खांसी शुरू, वो एलर्जन था, उसने अंदर सांस की नालियों को सुकेड़ा और सांस खांसी शुरू हो गई, गले में खराश हो गई। इट इज अ सब्सटेंस, ये एक ऐसी चीज है दैट कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन, जो कि एलर्जी का रिएक्शन कर सकता है। एलर्जन जो है ये एक ऐसी सब्सटेंस है, ऐसा केमिकल है जो एलर्जी रिएक्शन यानी कि एलर्जी पैदा करवा सकता है, इसलिए इसका नाम एलर्जन है, जनरेटर है। एलर्जन आर पार्टिकल, एलर्जन ऐसे केमिकल अज्जा हैं दैट इन सम पीपल, जो कुछ लोगों में द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एज फॉरेन और डेंजरस सब्सटेंस, जिनमें कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम जो है उन्हें डेंजरस या फॉरेन बाहर से आने वाला केमिकल समझता है, बट इन अदर पीपल बट नो रिस्पॉन्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन अक्सर लोगों में उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम पाकिस्तानी लोग हैं, गर्द में, मट्टी में, डस्ट में फिरते हैं, और कोई बहुत ही वीआईपी मम्मी डैडी किस्म के मुल्क से कोई पेशेंट इंसान आए पाकिस्तान विजिट करने, जहां डस्ट ना हो, साफ सुथरे माहौल में रहा हो, यहाँ थोड़ी सी गर्द, घट्टा, मट्टी, धुआं उठेगा, उसे खारिश, उसे जिस्म पर खारिश शुरू हो जाएगी, डस्ट से उसको खांसी शुरू हो जाएगी। हम कहेंगे यार हमें तो कुछ नहीं हो रहा, आपको ही हो रहा है। वो कहेगा आपको इस माहौल में रहने की आदत है, मुझे आदत नहीं है। तो वही डस्ट जो दूसरे के लिए खांसी का मूजिब बन रही है, वही धुआं जो दूसरे के लिए खांसी का मूजिब बन रहा है, आपके लिए क्या है, कुछ नहीं कर रहा। तो यही बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द एलर्जेंस ऐसे हैं जिसको एक शख्स का इम्यून सिस्टम दिफाई निजाम फॉरेन पार्टिकल समझकर उसके खिलाफ रिएक्शन शुरू कर देता है, अपनी फौजें बनाता है और अलामात आ जाती है एलर्जी की, जबकि दूसरे शख्स के इम्यून सिस्टम उसे कहता है कुछ नहीं, ये अपनी चीज है। जैसे आप पानी पीते हैं नलकों का, कोई बाहर के मुल्क वाला आ जाए, उसे आप अपनी टूटी का पानी पिला दें, कहेगा कि पेट खराब हो गया, बोतल का पानी पिलाना था, क्यों? उस पानी से उसको क्या हो गई, एलर्जी हो गई। ठीक है, कॉमन एलर्जेंस इंक्लूड, अब कॉमन यानी आम तौर पर जो एलर्जेंस, जो एलर्जी करने वाली चीजें हमारे माहौल में पाई जाती हैं और जिनसे हमें एलर्जी हो जाती है, उनमें दर्ज चीजें शामिल हैं। सबसे पहले पोलन्स हैं। पोलन कहते हैं पौधों और फूलों के जर्द दाने। अगर आप फूल देखें, उसकी पत्तियों के जो सेंटर होता है, सेंट्रल पार्ट, उस पे बारीक बारीक से दाने होते हैं, व्हाइट, जर्द, मुख्तलिफ रंगों के, जो हाथ लगाएं तो हाथ के साथ बुरा लग जाता है, उसका पाउडर लग जाता है। ये हवा में जब उड़ता है, हमारी सांसों में जाता है तो एलर्जी करता है, जिस्म से टकराता है तो एलर्जी करता है। हमें कुछ नहीं कह रहा, जिस शख्स को उसने एलर्जी करनी होगी उसको वो करेगा। ठीक है, इसी तरह डस्ट है, आपको बहुत से लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है और अक्सरियत को नहीं होती। जिनको नहीं होती उनके बॉडी उस डस्ट को फॉरेन पार्टिकल नहीं समझती, उसे कहती है खैर है जी, आया हुआ है तो जिस्म में आने दो, कोई मसला नहीं। बहुत से केमिकल हैं जिससे हमें एलर्जी होती है, बहुत से केमिकल से एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को नहीं होती।
और ड्रग्स भी क्योंकि केमिकल हैं, अद्वियात भी, इसी तरह बहुत सी अद्वियात से बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। ऐसे ही होता है कि जब कोई इंजेक्शन किसी पेशेंट को लगाया जाता है, डॉक्टर ने इंजेक्शन सही लगाया होता है, दिखा भी सही है, मरीज को लगा भी सही है, फिर भी मरीज को इंजेक्शन लड़ जाता है। हम कहते हैं इंजेक्शन लड़ गया, मरीज अल्लाह के पास चला गया, तो हम कहते हैं नर्स ने मार दिया, डॉक्टर ने मार दिया। वो इंजेक्शन गलत नहीं होता, एक नंबर दवा होती है, लेकिन उस इंसान का जिस्म उस दवा को अपना दुश्मन समझ के, फॉरेन पार्टिकल समझ के केमिकल रिएक्शन करवाता है, इम्यून सिस्टम का रिएक्शन करवाता है, और वो फिर बंदा रिकवर ही नहीं हो पाता। सांस तंग हो जाती है, सांस बंद होने लगती है, खांसी आती है और बंदे के दम निकल जाते हैं। हम कहते हैं इंजेक्शन लड़ गया। इंजेक्शन मतलब क्यों लड़ गया? कि उसने केमिकल रिएक्शन करा के आपकी एंटीबॉडीज से लड़ाई कर ली, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो ड्रग्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं और मेडिकेशंस यू पुट ऑन स्किन, या वो अद्वियात जो आप स्किन पे लगाते हैं आपको एलर्जी कर सकती हैं। बहुत से लोगों को फूड से एलर्जीज होती हैं, जैसे कोई शख्स मिल्क पिए तो उसे मोशन लग जाते हैं, कोई पीनट खाए तो उसको एलर्जी हो जाती है, चॉकलेट से एलर्जी होती है, स्ट्रॉबेरी से एलर्जी होती है, वीट से भी एलर्जी होती है। बहुत से लोगों को वो गंदम की रोटी नहीं खा सकते। बहुत से लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, कहते हैं कि परफ्यूम सूंघते छींके आना शुरू हो जाती है। क्या आना शुरू हो जाती है भाई? छींके, सर दर्द हो जाता है। ये क्या है भाई? एलर्जी है। बहुत से लोगों को प्लांट से, पौधों से एलर्जी होती है, और बहुत से लोगों को स्मोक, धुएं से एलर्जी होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो हमें बताएं, कल हम टाइप्स ऑफ एलर्जन पढ़ेंगे।